नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे बगल में जो खास मेहमान हैं, इनका नाम प्रवीण सिन्हा है और बिहार में डिजिटल क्रांति जब प्रारंभ हुई तो इन्होंने भी कई सारे डिजिटल न्यूज चैनल, म्यूजिक चैनल इन्होंने प्रारंभ किया। आज की बातचीत हमारी केंद्रित है बिहार में डिजिटल मीडिया को लेकर जो सवालिया निशान लगे हैं। बिहार के 4 डिजिटल मीडिया के पत्रकार, जिन्हें अब पत्रकार बिरादरी पत्रकार मानने को भी तैयार नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने बिहार और तमिलनाडु के बीच एक बड़ी खाई खींचने के लिए प्रायोजित वीडियो बनाए और उस फर्जी वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। इन चारों पत्रकारों के खिलाफ पटना में यानी बिहार में और तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें जो नाम है वो सोशल मीडिया के काफी चर्चित और ज्यादा व्यूअर वाले चैनल हैं। हमारी बातचीत केंद्रित है कि क्या 4-5 लोगों के चलते डिजिटल मीडिया पर आप सवाल उठा सकते हैं। मीडिया की क्या परिभाषा होनी चाहिए, कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है। क्या सरकारी दिशा निर्देश भी डिजिटल मीडिया के आड़ में हेट स्पीच फैलाने वाले यानी जातीय तनाव, सामाजिक तनाव और धार्मिक तनाव पैदा करने वाले लोगों को बढ़ावा नहीं दे रही। क्या सरकार की ये एक स्पष्ट नीति नहीं होनी चाहिए कि सूचना क्रांति के इस युग में आप क्या दिखा सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। इसी विषय पर हम प्रवीण सिन्हा जी से बात करेंगे। सबसे पहले प्रवीण सिन्हा जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अखबारों के लिए, पत्रिकाओं के लिए गाइडलाइन है कि अगर उसमें कोई भी मिथ्या खबर छपती है उसके लिए संपादक जिम्मेवार होंगे और उन पर जो प्रेस अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई होगी, उसी तरह टेलीविजन चैनलों के का अपना एक संगठन है और देखते होंगे किसी भी न्यूज चैनल के नीचे लिखा रहता है कि किसी खबर पर अगर आपको आपत्ति है तो इन नंबरों पर आप जाकर कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने इतनी छूट दे दी है या कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई भी 400 रुपये का माइक और 2000 का मोबाइल खरीद कर रातों रात पत्रकार बन जाता है? सरकार को तो कानून लाना ही चाहिए, लेकिन ऐसे भी संस्थान हैं जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं WJI से, तो वो गाइडलाइन, उनकी गाइडलाइन भी है। उसी गाइडलाइन के तहत सारे जो जुड़े हुए पत्रकार लोग हैं, चाहे न्यूज़ पोर्टल हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। WJI के बारे में हम आपको बता दें कि उसमें स्वनियमन है कि महीने के अंत में आपको ग्रीवांसेज के तहत ये अपने डिक्लेरेशन एक देना है कि हमारे चैनल या हमारे न्यूज पोर्टल पर कोई आपत्ति नहीं आई है। लेकिन जब से फेसबुक और यूट्यूब का जमाना बढ़ा है, वेबसाइट इससे अलग हो गए हैं और सोशल मीडिया पर जैसे हमें किसी विषय वस्तु पर कोई आपत्ति है, किसी जातीय समीकरण पर बात करनी है तो हम बिना किसी लक्ष्मण रेखा के सीधे आकर और सीधे व्यक्तिगत भड़ास निकालने लगते हैं। जैसे ही हम अपनी बातों को रखते हैं तो जो लोग हमसे सहमति नहीं रखते हैं वो अपने चैनल पर आकर हमें गरियाते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं समाज में तनाव पैदा करती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से भोजपुरी, अश्लील भोजपुरी की बात होती है, जो अश्लील गायक है उनके करोड़ों में व्यूअर हैं, तो क्या मान लिया जाए कि वही स्टार है? क्या मान लिया जाए कि स्टार है? नहीं, पब्लिक पसंद कर रही है तभी तो व्यू बढ़ रहा है, तभी तो इसका मतलब है पब्लिक भी दोषी है ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए? पब्लिक भी दोषी है, बनाने वाले भी दोषी हैं, दोनों दोषी हैं। लेकिन अगर खबर की बात करें, आपने भी पत्रकारिता की है, लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में 2 धाराएं हो गई हैं कि जिस तरह से डिजिटल मीडिया ने बिहार में कई अहम मुद्दों को उठाया और उसमें जीत हुई तो लोगों को लगने लगा कि हर हाथ में मोबाइल है और असली पत्रकारिता डिजिटल मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं। जैसे ही समाज में किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलने लगती है और उसकी खबरों को लोग देखने लगते हैं, देखा देखी कई सारे लोग आ जाते हैं और यही कारण है कि बिहार में 15,000 से ज्यादा लोगों के हाथ में लोगो और मोबाइल है। खुद से आई कार्ड जारी करते हैं, जबकि ऐसा गाइडलाइंस है कि आप आई कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं, आपके पास RNI नंबर नहीं है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को काफी पहले जग जाना चाहिए था? हाँ, इस मामले में तो बहुत पहले ही जगना चाहिए था सरकार को। प्रवीण जी, और सवाल है कि किसको पत्रकार माना जाए? जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के हैं वो कह रहे हैं कि ये सभी जो है फर्जी हैं, जबकि उसी अखबार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर किसी बड़े अखबार की बात देख लीजिए, वो भी, उनका भी यूट्यूब है, उनका भी फेसबुक है। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी बड़बोलेपन है कि आप 2-4 लोगों के चलते जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो सामाजिक विद्रूपता को दिखा रहे हैं, उन पर सवाल नहीं उठा सकते हैं? क्यों नहीं उठा सकते हैं, लेकिन सरकार को गाइडलाइन लाना चाहिए इस मामले में, तभी मतलब माहौल सही होगा।
नहीं, एक और अहम सवाल है कि जिस तरह से देखिए हम किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि संविधान और कानून सभी के लिए बराबर है। अगर हमने भी गलती की है, हमने भी कोई आपत्तिजनक चीज दिखाई है, तो सरकार नियम कानून के तहत हमारे ऊपर भी कार्रवाई करे। लेकिन हमारी डिमांड है कि सिर्फ 4-5 लोगों पर ही कार्रवाई क्यों? अगर आप देख लीजिए, इससे पहले बिहार में मुबारकपुर एक जगह है जहां पर जातीय नरसंहार की बात हुई थी, वहां पर लगभग 200-250 लोगों पर FIR हुआ। तो एक पत्रकार होने के नाते हम भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने उस पर क्यों नहीं इतनी त्वरित कार्रवाई की? हेट स्पीच तो वो भी था। हाँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं की पता नहीं, सरकार ही जाने। आपको नहीं लगता है कि कहीं सरकार की मंशा भी साफ नहीं है, सरकार भी जानकर उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है जिनसे उनको खतरा है? हाँ, ये तो लगता है, देखने से तो लगता है। एक पत्रकार होने के नाते, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के मालिक होने के नाते कितना दर्द होता है? इसमें दर्द है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें पैसा बहुत बाद में आता है। लोग अपना पैसा लगा के काम करते हैं और सिर्फ जब बाद में आना शुरू होता है तो इससे रोज़गार भी बढ़ रहा है, मार्केट में रोज़गार भी बढ़ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर लोग हैं जो पत्रकार नहीं हैं, उनको नॉलेज नहीं है और अपना चैनल चला रहे हैं, वही लोग मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो पत्रकारिता पढ़ के आए हैं, जिनको नॉलेज है, वो चला रहे हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता पढ़ना चाहिए, या उनको पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए, या उनको अपनी सीमाएं, अपनी अहर्ताएं पता है कि हम क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं दिखा सकते हैं? हाँ, गाइडलाइन है, आखिर सोशल मीडिया का गाइडलाइन है, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, वो गाइडलाइन के तहत चलते हैं, कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी जाति विशेष पे चाहे इंडिविजुअल आप कर रहे हैं तो दिक्कत है, उस चीज़ से दिक्कत होना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है, जिस तरह से ड्रामेटिक वीडियो बनाकर और लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है, अब क्या सच्चाई ये जांच का विषय है? आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में भी व्यूअर सबसे ज़्यादा दोषी हैं? उनको लगता है कि और सनसनीखेज और तल्ख भाषा की चीज़ें हैं और उसे हम देखें, उसे देखिए, अगर हम और आप बातचीत कर रहे हैं, अगर समाज हित की कोई बातों को रखते हैं तो 2-4 हज़ार लोग देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई विवादित विषय को उठा लेते हैं और जितनी ऊंची आवाज़ में गला चीर कर, चिल्ला कर बोलते हैं, तुरंत मिलियन में व्यू चला जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो दर्शक हैं उनको भी समझना चाहिए कि समाज को जोड़ने के लिए, समाज में एक बेहतरी के लिए बेहतर चीज़ों को देखें? नहीं, इसमें दर्शक को कैसे दोषी मान सकते हैं? उन दर्शक को तो लगता है कि सही में दिखाया जा रहा है। आप परोस रहे हैं, किस तरह से परोस रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। दर्शक को तो हमेशा लगेगा कि हाँ सही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे पेपर हो, दर्शक को हमेशा। आपको नहीं लगता है सरकार का एक ऐसी कमेटी हो जो सोशल मीडिया पर इस तरह की मिथ्या चीज़ें जैसे आए, जैसे आप देखते होंगे कि फेसबुक पर या यूट्यूब पर अगर आप कोई ऐसा कंटेंट डालते हैं जो हिंसक है, तुरंत उस पर एक स्ट्राइक आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को सरकार के पास तो पावर है, सरकार रोक सकती है। इसके लिए गाइडलाइंस हो, एक कमेटी हो जो कठोरतापूर्वक ये निर्णय ले कि अगर आप फेसबुक या यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपको इतने गाइडलाइंस का पालन करना है, आपको महीने में एक बार आकर ये रिपोर्ट, जैसे सरकार ने नियम भी बनाया है, केंद्र सरकार ने बनाया है कि आपके ऊपर कितने आरोप लगे हैं कि आपने दूसरे का स्क्रिप्ट चुराया है, आपने जानबूझकर ड्रामेटिक ऐसी चीजें बनाई हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार अपने जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रही है? नहीं, केंद्र सरकार तो इस मामले में बहुत सारे रूल्स बनाई हैं और जो ऑलरेडी माने इससे विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उनका चैनल बंद हो रहा है, वेबसाइट ये बैन हो रहा है। तो सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार को इस लेवल में काम करना चाहिए। देखिए, बातें बहुत सारी होंगी और उसका फलाफल यही निकलता है कि चाहे हम हो, आप हो या कोई हो, पत्रकारिता की क्या परिभाषा है ये सरकार ही गढ़ दे। समाज हित की बात करना एक जागरूक नागरिक का भी अधिकार है। हर हाथ में मोबाइल है और आपके इर्द गिर्द अगर कोई अत्याचार होता है तो आप भी इस वीडियो को बना सकते हैं। लगातार हम इस बात को कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आने वाले कंटेंट में 70% चीजें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए बनाई जाती हैं। हम और आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई घटना देखने के बाद उसके फैक्ट की जांच नहीं करते और तुरंत उसे शेयर कर देते हैं। और जैसे ही आप शेयर करेंगे, कई सारे लोग उसको शेयर करने लगते हैं और इसी गलती में कभी कभी हम ऐसी गलत चीजों को आगे कर देते हैं जो समाज हित में नहीं होता है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो जांच का विषय है, पर संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि केवल 2-4 लोगों पर हथकड़ी डाल देने से इस विवाद का अंत नहीं होने वाला है। आप बिहार में ही तमाम उन चैनलों पर, उन फेसबुकियों पर, उन यूट्यूबरों पर भी नजर रखिए जो जातीय तनाव, गाली गलौज और हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं। जनतंत्र में जनता मालिक है और क्या होगा इस पर पल पल हमारी नजर होगी। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना।